अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं इसके बाकी सोल्यूशंस के लिए। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है। अगर आपकी कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम रीड करके समझ के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केट सेज दैट 5192.3 इज इक्वल टू 519। तो केट के मुताबिक ये जो नंबर लिखा हुआ है 5192.3, ये 519 के इक्वल बनता है। कब? व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, जब इस नंबर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया जाए। यानी अगर नियरेस्ट 10 पे इस नंबर को राउंड ऑफ किया जाए तो केट के मुताबिक ये 519 के इक्वल आता है। आगे लिखा हुआ है शी ड्रॉप्स द 2 बिकॉज इट इज़ लेस देन 5। और आपने देखा है क्वेश्चन में मेंशन भी है, ये जो हमारे पास नंबर गिवन था इसमें 9 के बाद 2 आ रहा था और डेसिमल के बाद 3 था। तो डेसिमल और 3 तो रिमूव किए ही किए, साथ 2 भी ड्रॉप कर दिया और उसकी वजह से आंसर क्या आया केट का 519। तो उसने ये 2 को ड्रॉप किया है और आगे रीज़न भी बताई है, बिकॉज इट इज़ लेस देन 5, क्योंकि ये 2 इसलिए ड्रॉप किया गया है क्योंकि ये 5 से कम था। और आपको राउंड ऑफ के रूल्स पता हैं कि जब कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, अगर नहीं होता तो लास्ट वाले डिजिट को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो ये उसी 5 को जो है, क्योंकि 5 से कम था तो यहाँ पे उसने इस को कम ज़्यादा तो बात की बात है, अभी 2 को ही ड्रॉप कर दिया, 2 को ही नहीं लिखा, जिसकी वजह से आपका नंबर 519 आया। तो डू यू एग्री विद हर? तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसने जो ये ऐसा किया है यानी 2 को ड्रॉप किया है, तो क्या हम उससे एग्री करते हैं, क्या उसने बिल्कुल ठीक किया है या नहीं किया। और एक्सप्लेन योर आंसर, और हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है कि क्या वजह है कि ये चीज़ उसने गलत की है, और अगर गलत की है तो इसके अंदर सही चीज़ क्या होनी चाहिए थी। तो हमने ये चीज़ें को एक्सप्लेन करना है, यही इसका आंसर बन जाएगा थ्योरेटिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लिया है। तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल आंसर है। हम सबसे पहले जो नंबर दिया था, जो केट ने जिसको राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 में, हम उसी को लिख लेते हैं। तो वो नंबर है 5192.3। और इसके अंदर देखते हैं कि यूनिट्स कहाँ पे हैं, टेंस कहाँ पे हैं, 100 कहाँ पे, 1000 कहाँ पे हैं, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल वैल्यूज़ में ये वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं वंस, या आप इसको यूनिट भी कह सकते हैं। ये होगा टेंस, ये होगा 100 और ये होगा 1000। ठीक है, तो टेंस तक उसने नियरेस्ट 10 तक इस नंबर को राउंड ऑफ किया है। तो नियरेस्ट 10 कहाँ पे बनेंगे, हमें कहाँ से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, यहाँ से 92 को एक तरह का देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 के ऊपर बेसिकली टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें 92, अगर मैं इस नंबर को उठा लूँ 92, यानी 9 टेंस है इसके अंदर, तो इसके करीब करीब टेंस, सबसे करीब टेंस जो इसके करीब बनता है वो बनता है 90, क्योंकि 92 सबसे किस के करीब है, 90 के करीब है। तो अगर वो उसको राउंड ऑफ करती नियरेस्ट 10 पे, तो उसको लिखना चाहिए था केट को कि ये आंसर आना चाहिए था 519। ठीक है, और ये 2 की जगह पे हमें लगाना चाहिए था 0। ये आपको रूल्स पता होंगे कि जब भी ये होल नंबर वाला केस आता है, हम कुछ इस तरह का नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर रहे होते हैं और आगे कोई डिजिट बच रहा होता है डेसिमल से पहले पहले, तो हम उसकी जगह पे एक प्लेस होल्डर लगाते हैं, यानी एक ऐसी वैल्यू लगाते हैं जो उसकी प्लेस की जगह ले लेता है और वो 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 था जिसको ड्रॉप किया केट ने और 519 लिख दिया, हमें इस 2 की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, 0। और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम ओमिट कर देते हैं, उसको हम एक तरह का डिलीट कर देते हैं, उसको नहीं लिखते। तो इसका एक्चुअली अगर हम इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करें तो नंबर आना चाहिए था 5190, लेकिन केट का पास क्या नंबर आया, केट के पास नंबर आया 519। और ऑब्वियस बात है केट ने गलत किया, क्योंकि केट को 2 की जगह पे ड्रॉप करने के बाद 0 प्लेस करना चाहिए था उसकी प्लेस वैल्यू के तौर पे। अगर उसने 0 प्लेस नहीं किया, क्योंकि उसने 519 ही लिख दिया, तो अब तो इस नंबर का और इस नंबर का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ये नंबर जाहिर बात है बड़ा नंबर है और ये नंबर छोटा बन चुका है। तो इस तरीके से केट ने गलती करी। केट को राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि डेसिमल से पहले था ये नंबर, होल नंबर वाले केसेस के अंदर अक्सर आपको जो चीज़ आप राउंड ऑफ कर लेते हैं तो प्लेस वैल्यू को यूज़ करते हैं अगर कोई नंबर वहाँ से ड्रॉप करना हो। तो जब उसने 2 को ड्रॉप किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको प्लेस वैल्यू 0 लगानी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं लगाई, और 519 बहुत छोटा बन गया, जबकि एक्चुअली आना चाहिए था 5190। और इन दोनों नंबर्स में आपको साफ पता चल रहा है बहुत सारा फ़र्क है। तो ये प्रॉब्लम करी है केट ने। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या बनेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हम जाहिर बात
बात है, उन्होंने पूछा था कि क्या आप इससे एग्री करते हैं, तो हम लिखेंगे नो। तो मैं लिखूंगा कि आई डू नॉट एग्री, कि मैं इससे एग्री नहीं करता, किससे, केट से, नॉट एग्री विथ केट। ठीक है, तो क्यों नहीं एग्री करता, क्योंकि उसको ज़ीरो पुट करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शी नीड्स टू पुट आ ज़ीरो, उसको ज़ीरो पुट करना चाहिए था। ठीक है, इन द वंस प्लेस, वंस प्लेस बोलते हैं यूनिट प्लेस को, जहाँ पे 2 के ऊपर यू लिखा हुआ ये वंस प्लेस है, या इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। ज़ीरो इन द वंस प्लेस, इन द वंस प्लेस, ठीक है, एज अ प्लेस होल्डर, जिसको मैंने आपको कहा, ये जो हम ज़ीरो प्लेस करते हैं इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो ये उसकी प्लेस होल्ड कर लेता है जो डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे होते हैं, एज अ प्लेस होल्डर। क्यों, आप कब करना चाहिए था, जब उसने इस डिजिट को ड्रॉप किया, किस डिजिट को, 2 को ड्रॉप किया, आफ्टर ड्रॉपिंग द डिजिट 2, आफ्टर ड्रॉपिंग द डिजिट 2। ठीक है, और इसका मतलब है उसको क्या लिखना चाहिए था, वो भी करेक्ट भी करेंगे। इसका मतलब है ये जो नंबर था हमारे पास, दैट इज़ 5192.3, उसको इसको लिखना चाहिए था 5190, जो मैंने आपको अभी ऊपर लिख के भी दिखाया है, टू द नीयरेस्ट 10, अगर वो उसको नीयरेस्ट 10 के लिहाज से राउंड ऑफ कर रही थी, टू द नीयरेस्ट 10। तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।